जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और काफ़ी टाइम से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, काफ़ी टाइम मार्च 2024 में जुड़ी थी गुरु जी से। और संगत जी, मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे सत्संग हैं जो शुरू से मेरी जर्नी मैंने बताई है, कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। इस तरह आप चाहो तो सब सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि गुरु जी ने ना आप 40 दिन की सेवा दी हुई है, तो हर रोज़ डेली पूरी सत्संग में तो रोज़ ये चीज़ें एक्सप्लेन करना, बताना, सत्संग करना थोड़ा टफ हो जाता है ना रोज़, और सब बोर भी हो जाएंगे अगर एक ही चीज़ हम मैं रिपीट बोलूँगी तो संगत जी। तो संगत जी, काफ़ी संगत है जो नहीं है, नहीं जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सत्संग को पूरा सुने। सत्संग को पूरा सुनेंगे तो ही ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। देखो संगत जी, अगर कोई सत्संग बड़ा है तो क्या होता है ना, अगर आपने 5 मिनट का सत्संग सुना और नेक्स्ट मिनट के अंदर आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका रिप्लाई मिल जाए, फिर वो ही सत्संग होता है ना। सत्संग में क्या होता है, मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो सामने वाला सत्संग सुना रहा है, कर रहा है, मेरी ही लाइफ, मेरी ही वो प्रॉब्लम जो है वो बोल रहा है, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं संगत जी। तो जी गुरु जी ना बहुत से पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिससे हम अपनी चीज़ों को ठीक पूरी तरह होंगी या नहीं होंगी, पर उस प्रॉब्लम के चलते हुए भी हम बहुत हिम्मत रखते हैं और उस चीज़ से निकल जाते हैं। टाइम लगता है, वही है ना कि हम गुरु से जुड़े हैं, एक दिन में तो सारे काम नहीं हो जाते ना। जो इतने साल से हमारी डिजीज़ है, पुरानी बीमारियां हैं, कैसे सब होगा, तो गुरु जी अपने आप हमारे कर्म काटते हैं, रास्ता बनाते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है संगत जी। तो कल काफ़ी बार होता है कि मैं जैसे कि ना हेल्थ प्रॉब्लम्स है मुझे बहुत संगत जी, 3 साल से बेड रिडन हूँ और 17 साल हो गए मुझे अर्थराइटिस से लड़ते हुए। तो बहुत डिप्रेशन, बहुत एनजाइटी, बहुत चीज़ चलती रहती हैं। पूरे दिन में 1 से 2 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि जब मैं ना रोऊं अपने कर्मों को, कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सब टाइम देखना पड़ रहा है। तो ऐसे ही गुरु जी कहते हैं, मेरे तो किसी गल का संकोच ना करे कर, जो भी गल दिल में होती है ना मुझे, पंजाबी में कहते हैं ना गुरु जी, मैनू दसिया कर, मैनू अपने कोल महसूस करे कर, मैं हर राह विच तेरे नाल चलांगा, तेनू क्यों फिक्र पई है, मैनू तेरा अगला पिछला सब देखना है, बस हौसला और विश्वास रखी, छेती छेती मौजा ही मौजा होनी है। तो गुरु जी इतने अच्छे से मुझे समझाते हैं, कल भी गुरु जी के ये सब मैसेजेस थे, तेरी तकदीर आते मैं उस दिन दी बदल दित्तियां समझा दो तेनू मैं मेरे दर्द ते। मैं कहा गुरु जी मैं तो चल के आई नहीं आपके पास, तो कहते कि मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं, है ना। तो वो मुझे समझाते हैं कि तेरी मर्जी नहीं मेरे दर ते आना, और तेरे गुरु दी मर्जी सी तेनू बुलाना, तेनू पता मेरे दर ते मेरी मर्जी बिना कोई नहीं आ सकता, मैं जिन्हों बुलाना है वो ही आंदा है, जिद्दां मैं कल्याण करना होंदा है, और मैनू कोई अपनी मर्जी नाल अपने घर नहीं बुला सकता, वो मैनू पता है मैं ओनू कदों दर्शन देने ने, किस करके अपना दिमाग घट चलाया करो और शुक्राना करो। ज़्यादा वो कहते हैं ज़्यादा मत सोचा कर, तू मत रोया कर, जब मैं बैठा हूँ तो संभाल लूँगा सब। तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी के काफ़ी सारे सत्संग होते हैं। तो ऐसे ही एक सत्संग है, गुरु जी ने बताया था बहुत टाइम पहले कि काफ़ी सारी जो भी बीमारियां हैं तेरी, वो ब्लैक मैजिक से तुझे कोई बीमारियां नहीं थी तो करी गई हैं। तो संगत जी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना, वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो गुरु जी का कल भी एक सत्संग में सुना कि जो भी उनका अंत अब आने वाला है। तो गुरु जी कहते, संगत जी मैं आज आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात है। जो लेडी हमारे ब्लैक मैजिक करती है वो हमारे फैमिली में से ही है, और उस घर में एक डेथ हो गई है। मतलब ये लगा लो मेरी दादी लगती हैं वो, मेरे दादा के छोटे भाई की वाइफ हो, तो मेरी दादी ही लगी ना, उनकी डेथ हो चुकी है, वो उनकी बहू है।
तो हमारे में क्या होता है, हमारे पंजाबियों में 10वें की चौकी होती है, 9वें की चौकी होती है। तो उस दिन मेरा ब्रदर वहाँ पे गया था, तो वो वहाँ पे जो भी चौकी पे कथा करते हैं पंडित जी, वो सब हुआ काम। उसके बाद प्रसाद मतलब खाना खिलाया जाता है। तो वो उनको खाना खिला रही थी ब्रदर को आंटी। तो उनको बहुत, मेरा भाई नहीं खाना चाहता, बहुत पुश कर रही थी, तो वो इंसल्ट नहीं करना चाहता, तो उसने उनके हाथ से रोटी खा ली। संगत जी, जब से उसने वो रोटी खाई तब से उसके पैर में दर्द और घुटने में दर्द शुरू हो गया। घर आया वो तड़पता हुआ, और संगत जी घर पे आके उसने, वो गुरुजी से नहीं है कनेक्टेड, पर वो बालाजी महाराज से और माता रानी से कनेक्टेड है। तो उसने फ़ोन में भजन चलाया, उसको पेन हो रहा था, तो वैसे ही उसके पैर में से पता नहीं कोई चीज़ आई और निकल के झटके से ले गई, बहुत तेज उसको एकदम से पेन होता है। तो वो कहता है कि मेरे शरीर से कोई चीज़ निकल गई है, जैसे उसको फील होता है। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वो सुबह नहाता है तो वो पूरा तरह से दर्द ठीक हो जाता है। हल्का हल्का रहता है उस टाइम पे, पर सुबह नहाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किस भी रूप में आके करें, मेरे भाई को ब्लेस करें, मदर को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें। सबसे पहले हेल्थ है गुरु जी। तो हम, और जो भी वो करने वाले गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दो, या बैक फायर करो, जो करना है करो, लेकिन हमारे से पीछा छुड़वाओ उस लेडी का। गुरुजी वो जब भी है, और फैमिली में कहीं ना कहीं मिलना पड़ता है, वो इतनी गंदे तरीके से देखती है ना कि जैसे हमें हमारे साथ पता नहीं क्या ही करेगी, पर जाना तो पड़ता है परिवार में। तो हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, तो हम सामने से तो लड़ नहीं सकते इन चीज़ों में, सामने से तो लड़ाई तो होती नहीं है। तो संगत जी, बस गुरु जी से यही अरदास रहती है, उसको सद्बुद्धि दें, कल्याण करें हमारा, उसका भी, उसको अकल दें, या बैकफायर करे, उसको पता चले कि कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। संगत जी, मैं खुद 17 साल से बीमार हूँ, मेरे फादर भी नहीं है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर उस भाई को कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। तो बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस रहता है गुरु जी। बस माता रानी के हाथ पे छोड़ा हुआ है, गुरु जी के हाथ में मैंने तो सरेंडर कर दिया, जैसे अब गुरु जी चाहेंगे करेंगे, जी को पता कैसे करना है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, उसको आराम आ गया उस दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर जब गुरु जी से मैं जुड़ी थी ना पहली बार, तब भी गुरु जी ने मेरे ब्रदर को ही ब्लेस किया था, उस दिन भी हेल्थ, 1 महीने से बीमार था, गुरु जी ने साक्षात मुझे ड्रीम में दर्शन दे के मेरे भाई को ठीक किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी उसके साथ भी हमेशा रहें, हमारे साथ रहें, हमेशा रहें, है ना। गुरु जी से बहुत बहुत शुक्राना। लेडी का सत्संग है, मैं इस चैनल पे मतलब आज आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने ना मतलब सत्संग में करा गुरु जी का, और बहुत ही अच्छी चीज़ें समझाई। आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ रही थी, और मैं उस टाइम माता रानी की बहुत भक्ति करती थी और साईं बाबा की डिवोटी थी। तो मेरे में अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मेरे को गुरुजी की तरफ बड़ी खींच पड़ रही थी। आई वांटेड टू फॉलो गुरुजी, और मैं सोचती थी कि मैं ये सब छोड़ नहीं सकती, बिकॉज यहाँ से तो मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई है। सो वो माइंड हमेशा रहता था कंफ्यूज्ड। सो एक दिन जैसे नवरात्रे आए, पहले नवरात्रे, जब मैं सोचती थी कि मेरे को प्लीज एक एक रास्ता पकड़ना है, यही मेरा रास्ता मुझे दिख रहा है। सो मैंने माता रानी का थोड़ा सा दरबार सजाया, एंड दुर्गा सप्तशती पढ़ ली। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड ने अपने दरबार की फोटो मुझे भेजी, तो मैंने भी उसको अपने दरबार की फोटो खींच के भेजी। तो भेजी, तो बाद में मैंने कहा कि मैंने उसको पता नहीं कैसे फोटो भेजी, उसको ठीक, मतलब उसको ठीक से मैंने चेक भी नहीं की। लेकिन वो चेक करने का मीनिंग क्या था, जब मैंने वो फोटो दोबारा देखी, तो जो पर्दा पीछे था वो दरबार के, उस पे शेषनाग थे, क्लियर। मेरे पास अभी भी वो फोटो है। साईं बाबा की फोटो थी, क्लियर। हम सरदार हैं, और मुझे मेरे 10 गुरुज में भी और शबद बानी में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। गुरु नानक देव जी भी थे, एंड साईं बाबा भी आए। उसी पर्दे के पीछे, उस दिन के बाद वो कंफ्यूजन खत्म हो गई।
कि मुझे क्या करना है, क्योंकि महाराज ने दिखा दिया। और मैं कभी कंफ्यूज नहीं रही। अब मैं सिर्फ महाराज को ही सब कुछ, और महाराज के अंदर सब कुछ समझती हूँ। सो वही अपने आप ही दिखाते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, एंड थैंक यू। संगत जी देखिए, सुना आपने सत्संग में कि कैसे गुरु जी ये बताते हैं कि मेरे में ही सारे देवी देवता हैं, आप किसी को भी मानोगे ना मेरे जरिए आप मेरे तक ही आओगे। ऐसे ही गुरु जी ने मुझे भी बताया था कि जब मैं बालाजी से ज़्यादा कनेक्टेड थी माता रानी से, तब उन्होंने तब मैंने गुरु जी को बोला था कि कैसे मुझे पता चलेगा कि आप ही हो, मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ, है ना। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे साक्षात नीम करौली वाले बाबा, मतलब वो जो साक्षात हनुमान जी हैं, और गुरु जी दोनों का स्वरूप ड्रीम में दर्शन दिया एक साथ। तो मुझे उससे बिलीव हो गया कि गुरु जी ही बालाजी भी हैं। तो गुरु जी के अपने अपने तरीके सारी संगत को ब्लेस करने के, अपनी आप समझाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर सत्संग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और मैं मंत्र जाप करके विराम करूँगी संगत जी। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को प्लीज़ शेयर करना। सत्संग को शेयर करोगे ना, सत्संग में जब आप किसी को जोड़ते हो ना, तो बहुत सी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। आप चाहे 1 पर्सन को जोड़ो चाहे 2 पर्सन को, क्योंकि उस सत्संग के अंदर आपकी खुद की प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाते हैं संगत जी। आपको ध्यान से सुनना है सत्संग को तो संगत जी, और पूरा सुनना होता है सत्संग, कभी बीच में नहीं छोड़ना संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मंत्र जाप करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम गुरु, अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी कृपा अपने सब पे बरसाए रखना, सर्वदा भला करना। जो भी सत्संग सुन रही है सत्संग, उनकी भी परेशानियों को सॉल्व कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।